जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, एकादशी व्रत की शुरुआत कब करें और किस महीने में करनी चाहिए? अगर आप एकादशी का व्रत पहली बार कर रहे हैं तो नियम कैसे जानें और किस तरह हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए? हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। कहते हैं एकादशी व्रत जो भी करता है वो मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई। ऐसी रोचक और ऐसी पूजा से संबंधित विधियां हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व माना जाता है, जो महीने में 2 बार आती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को करने का सरल और सीधा उपाय है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विष्णु भगवान, जहाँ विष्णु भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी माँ हमेशा विराजमान रहती हैं। एकादशी के दिन आपको तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। आपको लहसुन, प्याज, चावल इस तरह से कोई भी फलाहार भोजन नहीं करना चाहिए। सिर्फ फलाहार का ही व्रत रखें। अगर आप फलाहार का व्रत रखते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि ये व्रत कब करना चाहिए और इसको कब शुरुआत करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष जो होता है, हमें कोई भी जो व्रत रखते हैं हिंदू धर्म में वो शुक्ल पक्ष से ही रखना चाहिए। 2 महीने में 2 होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो हमें शुक्ल पक्ष महीने में 2 बार पड़ते हैं। जो हमें पहला व्रत कब करना चाहिए, जो एकादशी व्रत को करना चाहते हैं तो उन्हें कब शुरुआत करनी चाहिए? मार्गशीर्ष उत्पन्ना एकादशी प्रारंभ को करना चाहिए। ये मार्गशीर्ष उत्पन्ना एकादशी को प्रारंभ करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें आप किसी भी तरह का भोजन नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको फलाहार से ही व्रत रखना चाहिए। अगर हो सके तो निर्जला भी रख सकते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप ऐसा नहीं रख पाते हैं तो आप निर्जला ना रख के फलाहार का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं हमारे हिंदू महीने में अगर और भी आपका अगर ये उत्पन्ना एकादशी समाप्त हो जाती है और आप व्रत रखना चाहिए तो कब कर सकते हैं? आप चैत और बैसाख के महीने से भी ये व्रत शुरू कर सकते हैं। जब हमारे 2 तारे होते हैं, एक गुरु तारा होता है, एक शुक्र तारा होता है। जब शुक्र तारा उदय होना चाहिए तब आप ये व्रत रख सकते हैं। अगर आपकी जो व्रत रखने का नियम है वो नियम है कि जब भी आप एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए और आप जय माँ लक्ष्मी का आपको पूरे दिन स्मरण करना चाहिए। ओम जय आपका मंत्र, आपकी जो वाणी है, आपका जो मन है, अगर आप सच्चे हृदय से और सच्चे मन से करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये व्रत आपके घर में सुख, शांति, वैभव और स्मृति के लिए रखा जाता है। हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। अगर आप सुख, शांति, वैभव, स्मृति चाहते हैं अपने घर की तो आपको एकादशी व्रत करना चाहिए। आपको हमेशा मधुर वाणी में ही ये व्रत रखा जाता है। आपके मन में गलत विचार, गलत ख्याल और किसी भी तरह के कोई भाव नहीं आने चाहिए। सिर्फ आपके मन में माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के भाव उत्पन्न होने चाहिए। आप जब भी किसी से बात करें तो आपकी मधुर वाणी होनी चाहिए। आइए जानते हैं इसका पारण किस तरह करना चाहिए। जब भी ये व्रत आप करते हैं उस व्रत से पहले से 1 दिन पहले आपको चावल नहीं खाना है। इसमें चावल वर्जित माना गया है और आपको बाल ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। जब आप व्रत कर लेते हैं एकादशी का, अगले दिन आप पारण करते हैं, उस पारक में आपको भोजन देना होता है। इसमें भोजन कौन सा नहीं करना है? मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज, इसका आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको पारण भोजन निकाल कर ब्राह्मण को देना है या आप भोज कर सकते हैं, घर पे भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप ये भोजन बनाकर आप पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण करते समय मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज इस तरह से का भोजन आप बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसलिए भूल कर भी आपको दान नहीं करना। अगर आप गलती से भी ये चीज़ दान करते हैं तो आपको इस तरह से तंगी हो जाएगी, कंगाली की तरफ आप जाएंगे। आपका ये गलती माफ़ होने के लायक नहीं है। दोस्तों प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। मैं आपके लिए ऐसी रोचक बातें, ऐसी पूजा विधि संबंधित लाती रहूँगी। आपको भी तामसिक भोजन से परहेज करना है। चावल आप द्वादशी के दिन खा सकते हैं, एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं खाना। जय माँ लक्ष्मी।